हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस का टेबल। तो रूल्स याद करेंगे जो कि मैं आपको करवाऊंगा। तो मेरी टेक्निक से चलना है, मेरे पे विश्वास रखना है। देखो, मेरा प्रॉमिस है आपको ये टेबल लग तो इतनी भयंकर रही होगी, लेकिन मैं याद करवा दूंगा आपको। ये मेरी गारंटी है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो ये बात। चलिए इसको सीखेंगे, इससे संबंधित रूल सीखेंगे और आपको ये टेबल बाद में बैठकर एक बार बनानी जरूर है हाथ से, ताकि आप देखना कि मेरी टेक्निक क्या काम आई आपको। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद अगर आप टेबल बनाते हुए नहीं याद आ पाता, कई बार होता है कि नए नए बिगिनर्स के लिए होती है ये परेशानी, तो आप एक और बार वीडियो को देख लेना, ये तो आप ही के हाथ में। चलिए आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास टेंसेस मेजर जो होते हैं वो 12 होते हैं। चलिए यहाँ तक तो है 12। जो ये 4 हैं ये एडिशनल लिए हैं मैंने, ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिए हैं, ताकि आप इनमें भी अभी से मजबूत हो जाएं। क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, आगे चलेंगे, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो कंपटीशन के पेपर आपको फेस करने होते हैं। मान लीजिए एसएससी की तैयारी करते हैं, उसके अंदर इंग्लिश आती है, इंग्लिश के अंदर इस टाइप के कुछ एरर्स बनाकर दी जाती हैं। तो आप ना घबरा सकते हो कि हमने टेंसेस तो खाली इतने सीखे हैं, अब ये विल का वुड शुड ये कर दिया इन्होंने, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो वहीं पर एग्जामिनर खेल जाते हैं। तो वही खेल आपको खेलने नहीं देना, पहले ही रेडी होकर जाना है। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़ी ही इजी टेक्निक है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करना है आपको। सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। पहले 4 में सिर्फ प्रेजेंट है, याद कर लो। अगले 4 में देखो पास्ट 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 पास्ट, ऐसे ही लिख दो। प्रेजेंट 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 पास्ट 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 पास्ट, हो गया। ऐसे ही फ्यूचर 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 फ्यूचर, क्लियर है। और ऐसे ही पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर। चलिए, बड़ा इजी हो गया ये तो, ऐसे याद हो गया ना ये आपको। मुश्किल तो नहीं हुई लगने को, तो इतनी बड़ी मुश्किल सी टेबल दिख रही थी, लेकिन अब तो कितनी इजी हो गई कि खोदा क्या पहाड़ निकली चुईया। चलिए यहां पर याद करते हैं। अब पहले 4 को याद कर लो। सिर्फ कैसे? सिंपल, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट वाले इंडेफिनिट के रूप में याद कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल कर लो, बड़ा इजी है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यही 4 याद रखने हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सब में लगाते जाओ। क्या है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया याद, है ना? याद हुआ होगा। देखो एक बार आंखें बंद करके वीडियो पॉज कर लो और देखो। सोचो हमने क्या सीखा? प्रेजेंट प्रेजेंट 4 बार लगाना है, पास्ट पास्ट 4 बार लगाना है, फिर फ्यूचर फ्यूचर, फिर पास्ट फ्यूचर 4 बार, ये हो गया। फिर लगाना हमने सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गई कहानी खत्म। आपने 16 के 16 कॉलम फिलअप कर दिए इजीली। चलिए अब हम समझेंगे अपने रूल्स को। अगला ध्यान कर लो। अगला क्या ध्यान रखोगे? कि सब में सब्जेक्ट तो आता ही है, तो ये भी याद हो गया। क्या? कर्ता आता ही है, कर्ता बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। काम तो कोई ना कोई करेगा ना, अगर वो ही नहीं है तो वो सेंटेंस थोड़ी ना माना जाएगा, फिर तो फ्रेज हो गया। मान लीजिए मैंने बोला इन द इवनिंग। इन द इवनिंग का क्या मतलब है? शाम में। अरे कौन सी शाम में? कुछ पता तो लगे। ये तो जनरल सेंस हो गई, फ्रेज बोल दिया आपने। सेंटेंस बोलना होता है तो सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। इजी हो गया सारा का सारा। अभी बीच वाला पार्ट रोको जरा और इधर आ जाओ। हर कंटिन्यूअस में क्या मिल रहा है आपको? बिंग 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 बिंग। सारे के सारे कंटिन्यूअस में विंग होता ही है। ये मेरी भाषा में विंग है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग होता ही होता है। तो सारे कंटिन्यूअस को आप ऐसे याद रखेंगे, और ये भी इजी हैं बीच वाले। लेकिन हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे सुनते जाइए, कान खोल के सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को, याद नहीं होगा वरना। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? तातीते हैं। क्या है? यानी प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? जारी है, जो अभी है, वर्तमान है, इसलिए मैंने बोला है। तो तातीते है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ एस और ईएस को ऐड कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने बोला कि आई वर्क,
वी वर्क, दे वर्क, यू वर्क। चलिए हम काम करते हैं, मैं काम करता हूं, ठीक है, वो काम करते हैं, ऐसे करके बोला मैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी हो जाए, थर्ड पार्टी का मतलब ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो किसी व्यक्ति का, तो ये थर्ड पार्टी केस होते हैं। इसमें आपको एस और ई एस यूज करना होता है। ही वर्क्स, ही वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स, क्लियर है। या फिर आपने बोला कि सोनिया वर्क्स, यानी नेम के साथ मैंने यूज किया। तो पहला रूल बड़ा इजी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस सिर्फ थर्ड पार्टी केस के लिए इस्तेमाल में होगा, थर्ड पार्टी के लिए ओनली, क्लियर। तो ये थर्ड पार्टी के लिए ये वाला रूल। आगे वाला अब देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जारी है, यानी रहा, क्या याद रखेंगे, रहा। अब ये रहा किस में है, प्रेजेंट में, तो आपको याद रखना है, क्लियर। तो रहा, रही, रहे, हैं, ऐसे। तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट तो आपको याद ही है, आपको तो ये याद करना है पहले, इज, एम, आर इसमें आते हैं। तो इज आप किसी भी थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, आप एम आई के साथ यूज करते हैं, आई के साथ ही यूज होता है एम, और किसी के साथ यूज नहीं होता। और आर आप प्लूरल के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपने बोला, मैंने बोला यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही मैंने बोला दे आर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि वी आर वॉचिंग योर वीडियो, ऐसे करके बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद विंग आना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता ही है। तो ये याद कर लेना, ये वाला पोर्शन आपको। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंट लगा है तो चुका, चुकी, चुके हैं, इसमें कार्य पूरा हो गया है। तो हैज, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब्स की फॉर्म्स जरूर याद करनी है, ठीक है, सिंपल फॉर्म्स भी याद करनी है आपको, इर्रेगुलर भी करनी है, रेगुलर भी करनी है। चलिए वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया मैंने, रहा। अब देखो ये भी तो रहा है, बट इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें मुझे समय का बोध नहीं हुआ, समय का कोई आभास नहीं था। मैंने बोला शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, बट कब से पढ़ रही है ये तो नहीं पता। हाँ उसका काम पूरा नहीं हुआ, बट वो अभी कर रही है, यानी वर्तमान में चल रहा है कार्य। लेकिन इसमें समय का भी बोध हो जाता है। हम समय का बोध लगाने के लिए टाइम रेफरेंसेस के वर्ड्स फॉर, फ्रॉम, सिंस का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूं, ही इज रीडिंग अ बुक सिंस 10 o'clock, यानी वह 10 बजे से यह बुक पढ़ रही है या फिर एक किताब पढ़ रही है। तो मुझे पता लग गया कि कब से पढ़ रही है, 10 बजे से। चलिए रूल याद करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, यानी सेम रहेगा, ये सेम रहता है पार्ट, बीन ऐड हो गया बस बीच में, ठीक है। और कंटिन्यूअस की वजह से विंग तो आना ही आना है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलेगा आपको, टाइम का रेफरेंस जरूर मिलेगा, सभी में ही। देख लो, आ जाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर सेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर सेंस, ऐसे ही लास्ट वाला फोर सेंस, याद कर लो इसको। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर सेंस आता ही आता है। अब देखो ये है पास्ट, पास्ट का मतलब था, प्रेजेंट मतलब है, ये था। अब था कैसा है ये, अब देखो ये है ता, ती, ते, ये है था, तो इसको कर दो था, ता, ती, ते, था, इजी हो गया, ता, ती, ते, था। अब देखो इसमें क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मान लीजिए उसने काम किया, तो या ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ता, ती, ते, था भी बोल सकते हैं। किया था या किया, तो मैंने बोला ही वर्कड, यानी वर्क जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म मैंने क्या कर दी, वर्कड। तो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2। इतना सा रूल है, बस ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहां से यहां तक। लेकिन कई बार हम V2 ऐसे भी यूज करते हैं इर्रेगुलर वर्ब। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, मान लीजिए मैंने बोला, एक वर्ब बोलता हूं
ये तीनों ना अलग होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग स्पेलिंग में, ठीक है। तो आपको समझना है, मान लीजिए मैंने बोला राइज, राइज मतलब उगा, रोज मतलब उगा, ठीक है। तो पहले वाला राइस देखो, अब मैंने बोला था उगा, तो आपको यही ध्यान करना है, इसको उगना बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए होगा यूज। रोज उगा, रीजन उग गया था करके बोल सकते हैं। चलिए इसमें अलग अलग होती हैं सारी, ये हम समझेंगे। ये 200 के करीब होती हैं, ये आपको याद रखना है। जो आपको याद करनी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको याद भी करवा दूंगा बड़े ही अच्छे ढंग से। चलिए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सोचो क्या बोला था, रहा, कौन सा रहा, हाँ, यानी रहा, रही, रहे, थे, समझ में आई, रहा, रही, रहे, था, थी, थे। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर और विंग, कंटिन्यूअस की वजह से विंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग होगा ही होगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। यहां पर हमने देखा था परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या था, चुका, चुकी, चुके, वो था है, तो ये था, क्यों, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए बोलेंगे आप था। तो चुका, चुकी, चुके, थे, तो सब्जेक्ट हैड, P3, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब रहा। अब देखो यहां पर है पास्ट परफेक्ट, यानी ये रहा, था, ये भी रहा, था ही है, तो रहा, रही, रहे, थे के साथ में आपको क्या मिला, टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपने, और बीच का ये पोर्शन याद करना है आपने। ये सेम है वैसे ही उसी रूल की तरह, सिर्फ बीन ऐड हुआ परफेक्ट वाले टेंसेस में, यही गौर करना है आपको। बस सभी में देखो बीन दिखेगा, तो परफेक्ट वाले में जो है आपको बीन जरूर दिखता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर रहेगा। अब देखो सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या फिर आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फ्यूचर प्रेजेंट है, पास्ट था, और ये होता है गा, यानी गा, गी, गे। चलिए होगा, ठीक है, वहां पहुंचेगा, ऐसे करके जो बोलते हैं ना आप, तो गा, गी, गे को विल और शैल बोलते हैं, यानी ये भविष्य की बात करेगा। अब देखो यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होगा, रहा। अब यहां पर फ्यूचर है तो गा यूज करना है, तो रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, ऐसे करके बोलना है आपको। चलिए इसमें गा लगाना है आपने सबके साथ में, तो विल शैल रहेगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ बी का, बी बीच में आ रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस होने की वजह से विंग होगा। चलिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को आप कैसे करेंगे, अब देखो हमने क्या पढ़ा था परफेक्ट में, चुका, चुकी, चुके। देखो याद करवा रहा हूं मैं आपको, वो है था, चुका, चुकी, चुके, थे, चुका, चुकी, चुके, होंगे, याद हो गया। चलिए ये फ्यूचर में होगा, यानी कि आप कुछ आभास कर रहे हैं कि वह कंप्लीट कर चुके होंगे फ्यूचर में, तो विल के साथ आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो विल शैल हैव कुछ भी हो सकता है, इसको हम जानेंगे इन डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये क्या था, सोचो, रहा, रही, रहे, होंगे। तो अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है, समय मिल जाएगा आपको, टाइम का रेफरेंस मिल गया, फॉर और सिंस का उपयोग होता है इसमें, बाकी सारा वैसा ही रहता है उसी टाइप का, तो इसको याद कर लेना आपको। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको समय भी मिलेगा, यानी सिंस के साथ कोई टाइम मेंशन होगा, फॉर के साथ कोई मान लीजिए कुछ रेफरेंस होगा, लंबी ड्यूरेशन मेंशन होगी। चलिए अब ये जो चार हैं इनको समझो, ये कंपटीशन वालों को ध्यान रखने हैं, आप भी अगर सीखना चाहें तो अभी से ही प्रिपेयर हो जाएं, इजी है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि ये जो फ्यूचर की फॉर्म थी ये पास्ट में हो गई, यानी अब ये पास्ट लगा हुआ है ना, देखो सबके आगे, सिर्फ ये याद रखना है आपको, विल का तो वुड हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात, और शैल का शुड हो जाता है।
तो यहीं पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये पास्ट फॉर्मेशन में, मतलब कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं। देखिए ये तो फ्यूचर की बात कर रहा था, भविष्य की, कि होगा, कुछ होगा, संकेत होगा, चलिए। लेकिन मैं किसी को कहानी समझा रहा हूं पुरानी, उस पुरानी में फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं एक तरीके से, ठीक है। मतलब बीते हुए कल के अंदर भी फ्यूचर की, जो कि उसी समय सोची गई होगी फ्यूचर के लिए, बट अब नहीं है। ये इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा टेंस हो जाता है। तो इसको आप याद कर लेना, इसके रूल्स याद कर लेना। बाकी तो मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा ही सारे के सारे। तो पास्ट फ्यूचर में क्या करना है, विल की जगह बस ये वुड हो रहा है, मतलब सेम ही रहना है, ठीक है। तो वुड या फिर शुड हो सकता है, अगले में सेम ही चीज है, वुड या शुड, मतलब पूरा का पूरा अगर चारों को देखोगे तो सेम है, सिर्फ विल और शुड रिप्लेस करके याद कर लेना। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। टेबल ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 बार अगर लिख ली तो ऐसे छप जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपके दिमाग में। और जिस ढंग से मैंने समझाया है आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से उसको सुना होगा और बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा। अगर मिस कर दिया है तो वीडियो को एक और बार रिपीट कर लो, क्योंकि ये टेबल याद करनी बहुत जरूरी है। टेंसेस को ऐसे मत लेना हवा में कि आप कोई वीडियो देख ले और वो कोई भी इंसान बोले कि टेंसेस सीखें 10 मिनट में, ऐसे नहीं होता। 10 मिनट में कुछ नहीं आता, बड़ी ही हैवी चीज है ये। अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं सेंटेंस को, तो आपको टेंसेस पर कड़ी मेहनत करनी है, मजबूत करने हैं। इसलिए मेरे वीडियोस में मैं एक एक डिटेल में आपको समझाता जाऊंगा विद माय बेस्ट टेक्निक, जो मैं आपको दूंगा याद करने के लिए, और आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे और चुटकियों में होंगे। तो उस चीज की फिक्र मत करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई दुविधा परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा वो भी फीडबैक बता देना। कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखनी है आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।